हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो हमारा झारखंड जीके का जो एमसीक्यू चल रहा था, झारखंड जीके का, जहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट के फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जो कि आपका मिक्स क्वेश्चन था। जी हाँ, मिक्स क्वेश्चन था झारखंड जीके का। और यहाँ से हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम से पहले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों आपके जो जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, वो एग्ज़ाम भी अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। मान लीजिए आप 18 से 19 तारीख के बीच में जो है वो, उसके बाद या तो 18 या 19 को एग्ज़ाम होना ही है। तो आप जो है वो रिवीजन के लिए इनको ज़रूर करें। और अगर इससे पहले अगर आप टॉपिक वाइज जीके को नहीं देखे हैं, टॉपिक वाइज झारखंड जीके के, तो वो भी यहाँ से आप कर लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका। और यहाँ पे हम लोग जो झारखंड जीके का प्रैक्टिस है वो आपका बहुत ही सारे, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जाम तक जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप यहाँ से जुड़े रहें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और हम लोग आज बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज फिर से 20 क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो झारखंड जीके को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर कर रहे हैं, इसको भी आप याद रखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज देख सकते हैं झारखंड जीके क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके आप देख लें। क्लास 1 आपका अपलोड किया हुआ है, उसमें भी जो है वो हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। और इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस प्रदेश से झारखंड अपनी सीमा की भागीदारी नहीं करता है? यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि किस प्रदेश से झारखंड अपनी सीमा भागीदारी नहीं करता है, मतलब सीमा साझा नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश से जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन तीनों से जो है वो अपनी सीमा को साझा करता है। और बिहार, इसको भी आप याद रखिएगा। और यूपी, इसको भी आप याद रखें। तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 5 जो है वो आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी दो सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं हैं? यहाँ पे आपसे पूछा पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी दो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि 2011 नहीं पूछा गया है, 2001 के हिसाब से यहाँ पे आपको बताना है कि जनगणना में जो कौन सी दो सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुंडारी और हो जो है वो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो दक्षिणी बिहार से नया राज्य झारखंड किस तारीख को बनाना तय किया गया था? यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी बिहार से नया राज्य झारखंड बनाने किस तारीख को मतलब बनाना तय किया गया था। तो 15 नवंबर को जो है वो तय किया गया था। 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड को बनाया जाता है दक्षिणी बिहार। जी हाँ दोस्तों, इसका जो नाम था पहले, जो आज का झारखंड है, वो दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो झारखंड स्थित गोमिया किसके लिए जाना जाता है? तो झारखंड स्थित जो गोमिया है वो विस्फोटक कारखाना के लिए जाना जाता है। गोमिया कहाँ पे है? तो ये आपका बोकारो में स्थित हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रांची जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां पानी 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में रांची का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां पानी 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 2, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका झरना दिया गया है और स्थान और ऊंचाई। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें। और चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुंचिकल झरना, सबसे ऊंचा झरना, जो कि शिमोगा जिला कर्नाटक में, यह 455 मीटर 1493 फीट हो जाएगा। लोध प्रपात, यह लातेहार जिला झारखंड में, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये आपका 143 मीटर है ऊंचाई पर। और हुंडरू जलप्रपात, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, रांची जिला झारखंड में है। और निचले घाघरी झरने से थोड़ा अधिक, मतलब 98 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं नीचे, तो नीचे है निचला घाघरी जलप्रपात, जो कि लातेहार जिला में है, ये भी 98 मीटर का है। और जोन्हा जलप्रपात, ये भी रांची जिला में है, और ये 17 मीटर का हो जाएगा। हिरनी जलप्रपात मामला झारखंड में है, और ये 37 मीटर का हो जाएगा। और दसम जलप्रपात, ये भी रांची में है, और ये 44 मीटर का हो जाएगा। तो जो जितने भी यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड हम बताएं दोस्तों, इनको आप याद रखें, क्योंकि कहीं से भी जो है वो क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले के समय में मुंडा जनजाति के
भुइहारी पारहा का अधिकारी नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटमुंडा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में पहला शहीद कौन था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें पहला शहीद जो है वो कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिलका मांझी। तिलका मांझी जो थे वो झारखंड के पहले शहीद थे। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। तो तिलका मांझी के बारे में देखते हैं। तो वे मांझी समुदाय के पहले आदिवासी नेता भी थे जिन्हें महाराणा प्रताप के बाद दूसरा सेनानी माना जाता है। इसको भी आप याद रखें। तिलका मांझी उन्होंने 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और उन्होंने आदिवासियों को संसाधन हथियाने और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए सशस्त्र समूह बनाने का आयोजन किया था। और नेक्स्ट है, तिलका मांझी झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी जो पहले शहीद भी हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। पहला स्वतंत्रता सेनानी आपसे पूछा जाएगा तो यही होंगे और पहले शहीद भी झारखंड के यही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किस नृत्य को दारू नृत्य के रूप में जाना जाता है और वैशाख के महीने में विवाह समारोह के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोहा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों द्वारा साधन के नाम की पहचान कीजिए। तो पहला में दिया गया है, यह नरम स्वर वाला उपकरण है साधन। जी हाँ दोस्तों, और इसके वादक खिलाड़ी अब विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि इस वाद्य यंत्र को बजाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। दूसरा नंबर दिया गया है, अपने नरम स्वर के कारण इसे अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के साथ नहीं बनाया जाता है। और नेक्स्ट तीसरा में दिया गया है, इसे बनाने के लिए लगभग 3 से 4 फीट की खोखली छड़ें ली जाती है। तो इन तीनों में से कौन सा सही है। तो तीन, यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुइला या तोहिला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान है। तो यहाँ पे जो है वो आपको दिया हुआ है खिलाड़ी का नाम और खेल। आपको बताना है कि इनमें कौन सा जोड़ी जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका मिसाल लकड़ा मुक्केबाजी से हैं और सुनील बहादुर लॉन बॉल से है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3, 3 और 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में रांची के ब्रॉम्बे में किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना, तो ऑप्शन नंबर 3, 2009 में जो है वो इसकी स्थापना हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के माध्यम से झारखंड राज्य में रांची के ब्रॉम्बे में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाने वाली शिक्षा दी जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है, इस विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य अनुसंधान को बढ़ावा देना और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए संसाधन की भागीदारी सुनिश्चित करना। और यहाँ पे देख सकते हैं इस विश्वविद्यालय ने चीन के तोहाई विश्वविद्यालय, थाईलैंड में एआईटी, ब्रिटेन में बर्मिंघम विश्वविद्यालय और कोरिया में सियोल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है ताकि अपने छात्रों के लिए विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके और उन्हें शोध के अवसर पर भी प्रदान की जा सके। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कौन कौन से कंट्री के विश्वविद्यालय से, तो चीन हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा और कोरिया हो जाएगा। तो इनको आप याद रखें। नेक्स्ट है, उसके बाद बिहार सरकार ने संथाल परगना जांच समिति 1937 का गठन किसकी बंदोबस्त रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्री गैंजर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंहभूम और गंगपुर के उत्तर में फैली विशालकाय चट्टानें किसके नाम से जानी जाती है। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंहभूम और गंगपुर के उत्तर में फैली विशालकाय चट्टानें किसके नाम से जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर सेल, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हैं मोटे दाने वाला सेल, तो यह दक्षिण सिंहभूम के रूपांतरित पेरिडोटाइट के रूप में पाया जाता है। चाईबासा के पास मोटे अनाज वाले चट्टानों के साथ क्रोमाइट जमा पाया जाता है, इसको भी आप याद रखें। और सिंहभूम और गंगपुर के उत्तर में फैली हुई विशाल का चट्टानों को छोटा नागपुर के रूप में जाना जाता है। इनमें क्वार्ट्ज, माइक्रोलाइन और बायोटाइट जैसे खनिज होते हैं। तो ये सारे आप पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका सिंहभूम ग्रेनाइट है, तो यह एक बौथोलिथिक रूप से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और बायोटाइट, ग्रेनोडायोराइट और एडोमेट्री, ट्रेनोडोमाइट और हल्का पीला ग्रेनाइट एक ही में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें नई डोलोराइट का,
तो नई डोलोराइट जो है यह सिंगभूम में पाया जाता है, सामान्यतः 700 मीटर मोटा है और यह डोलराइट चट्टानें हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर बीच बीच में कुछ अन्य चट्टानें भी पाई जाती हैं। यह ज़्यादातर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में फैली हुई है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रृंखला के ऊपर हमें चट्टानों की एक मोटी श्रृंखला मिलती है जिसमें कोयले की परत होती है, जिसे दामोदर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तालचीर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, तो नेतरहाट, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेतरहाट के बारे में है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस भाग के तहत की गई थी? तो धारा 14। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविडियन परिवार से है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द्रविडियन परिवार से कौन सा है, तो कुरुख जो है वो आपका द्रविडियन परिवार से हो जाएगा। अगर झारखंड में जनजाति को देखें तो आपका एक हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक हो जाएगा द्रविडियन। दो प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा जनजाति, जिसमें आपका द्रविडियन में जो है वो कुरुख और माल्टो आ जाएगा, और इसके बाद बाकी जितने भी हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक में आ जाएंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसदा मुंडारी कहाँ पर नहीं बोली जाती है? तो हांसदा मुंडारी कहाँ पर नहीं बोली जाती है? तो चतरा, ऑप्शन नंबर 1, चतरा में जो है वो हांसदा मुंडारी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड ऊर्जा नीति 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो झारखंड ऊर्जा नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गैर पारंपरिक स्रोतों के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बदलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है, कुरमाली भाषा के प्रमुख रचनाओं और रचनाकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? यहाँ पे आपका रचना और रचनाकार दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो मेल खाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुरमाली भाषा तत्व खुदीराम महतो, ये आप याद रखें। और उसके बाद आपका हो जाएगा आदि झूमर संगीत जो है वो देवकी नंदन प्रसाद, मतलब ये और ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला सही हो जाएगा कुरमाली भाषा तत्व, जो कि खुदीराम महतो हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पे करम गीत, जो कि आपका हो जाएगा बुधू महतो। तो ये दोनों 1 और 4 मतलब यहाँ पे आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 4 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि हम लोग झारखंड जीके से कर रहे थे। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका झारखंड जीके यहाँ पे कंप्लीट होगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा हम लोग रिवीजन कराने का यहाँ पे कोशिश हम कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहे चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।